गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, कक्षा 8 गणित का पाठ 1 परिमेय संख्याएं। सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। वे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, पूर्णांक 0, 1, 2, 3, धन प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को शून्य, और इधर ऋण मान प्राकृतिक संख्याओं का ऋण मान, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से अनंत तक ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। अब p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, शून्य नहीं है। q जो है शून्य नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भिन्न के रूप में जब लिखते हैं किसी संख्या को, वो एक परिमेय संख्या है। 3/5 लिखते हैं, ये धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। या मैं लिखता हूं ऋण 3/7, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये ऋण पूर्णांक है, यहाँ धन पूर्णांक है। अब आगे लिखता हूं 4/5 ऋण 5, ये भी एक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से जितनी भिन्न होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या हैं। और अगर मैं एक सही 1/2 लिखता हूं, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। विषम भिन्न बनाएंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 1 जुड़ जाएगा 3/2। p का मान 3 है, q का मान 2 है। मतलब शर्त ये है कि ये अगर q बराबर 0 है, किसी के हम लिखते हैं 3/0 लिखते हैं, तो ये जो है परिभाषित नहीं है। इसका मान आगे आप बड़ी कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो इसका मान अनंत होता है। ये बड़ी कक्षाओं की बात है, यहाँ पर हमें परिभाषित नहीं है। तो एक तो ये हो गई हमारी। दूसरा, सम कोई भी पूर्णांक है 17 है, 17 को हम लिख सकते हैं 17/1 लिख सकते हैं, या इसी को हम 34/2 लिख सकते हैं, 34/2, इसका मान भी 17 आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पूर्णांक संख्या को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या हैं। तीसरा, 0.5 कहता हूं, तो इसको हम अगर इसका भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 10, 5/10 कहते हैं। तो ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी 0.5 भी परिमेय संख्याएं हैं। ये तो हो गए परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब देखते हैं परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या ही जोड़ते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। देख लेते हैं, कोई परिमेय संख्या है 1/2, अगर इसमें जोड़ते हैं हम 2/3, तो इन दोनों का योग करेंगे। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखते हैं, ये हमने दोनों का हर समान कर लिया, 6, 3 दूनी 6। अब इससे भाग दिया, 3 बार गया, अंश से 3 को गुणा किया तो आ गया 3, धन इससे भाग दिया, 2 बार गया, 2 से अंश को गुणा किया 4, बराबर आ गया हमारा 7/6। अब देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हर q जो है शून्य नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और प्राप्त भी हमको परिमेय संख्या ही हो रही है। अगर हम घटाना करते हैं 1/2 में हम 1/4 घटाते हैं। देखते हैं, अब इसमें क्या, 2 और 4 का लॉस हो,
4 है, सीधे सीधे हम 4 हमने नीचे लिख दिया, इसके हर का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 से अंश को गुणा कर दिया, 1/2 लिखो चाहे 2/4 लिखो। ऋण 4 का भाग 1 बार गया, 1 से 1 को गुणा किया 1 आया, ये आ गया हमारा 1/4। ये परिमेय संख्या है। P है हमारा 1, Q है 2, Q शून्य नहीं है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और प्राप्त भी हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये शून्य नहीं है। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ कि योग की क्रिया में हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। घटाने में भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर गुणा करते हैं 3/5 है गुणा 2/7 है। अब इनको गुणा करते हैं तो अंश से अंश को गुणा कर देते हैं, हर से हर को गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ 35 हो गया। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और प्राप्त भी हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अगर भाग के मामले में, अब भाग के मामले में यह है कि भाग में बाकी जगह तो हमको परिमेय संख्या ही मिलेगी, केवल शून्य का भाग देते समय, क्योंकि शून्य परिभाषित ही नहीं है। क्यों, पहले हम परिभाषा में ही हमने वो कर दिया P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q शून्य नहीं है। क्योंकि भाग के मामले में हमको ये देखना होगा, जैसे भाग सामान्य देते हैं हम 1/5 में 1/2 का भाग देते हैं, तो हम करते क्या है, 1/2 का भाग दे रहे हैं। 1/5 में 1/2 का भाग दे रहे हैं, तो हम 1/5 को तो वैसे ही लिखते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अभी गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको उलट देते हैं, मतलब अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। केवल शून्य के मामले में हमको परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 1-1 का पहला सवाल। खंड ए देखते हैं पहले। खंड ए में ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। ऐसे सवालों में पहले हम जब हमारा कोष्टक पढ़ रहे थे तब हम कहते थे पहले का को कीजिए दूजो भागाहार, पुनः गुणा को कीजिए ऋण धन एक समान। पहले हम गुणा वाले पोर्शन को कर लेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा है और इन दोनों के बीच में गुणा है। तो यहाँ पर देखेंगे जितना सरल यहाँ पर हो सकता है उसको हम पहले सरल कर लेंगे। देखिए 3 का भाग 3 में देते हैं 1 बार गया, और इस 3 में देते हैं 1 बार गया, मतलब इस 3 की जगह भी 1 हो गया, इस 3 की जगह भी 1 हो गया। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। ऋण है, ऋण गुणा धन है, तो ऋण आ गया, ऋण 2/5 एकम 5। अब धन है 5/2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर इधर देखिए यहाँ पर भी 3 से 3 एकम 3, यहाँ धन है, ये धन बार कटेगा, यहाँ भी समान चिन्ह धन है तो धन बारी धन 2 बार ही कटेगा। अब क्या हो गया यहाँ पर 1 एकम 1/5 दूनी 10। ये ऋण चिन्ह जो है हमारा ये यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, अब आ गया हमारा अगला स्टेप करते हैं। अब क्या है, इन सब का लॉस निकाल लेते हैं हम। 5, 2, 10, तो इनका लॉस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो अलग से रफ में आप निकाल लेंगे। पहले 2 का भाग देंगे, इसमें 10 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, नीचे लिख लेंगे इस तरह से।
कक्षा 6 में आपने पढ़ा है 2, 5 और 10 का अगर लॉसो निकालेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे, यहाँ एक बार चले जाएगा, यहाँ पर 5 वैसे ही उतरेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 बार चले गया, फिर 5 का देंगे तो आप यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 गुणा 5। वैसे भी अभाज्य संख्याएं दोनों में से अभाज्य संख्याएं ये दो भी अभाज्य सम संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लॉसो होता है। तो आ गया हमारा 10। यहाँ पर देखिए अगर हम 5 से भाग देते हैं 2 बार गया, ऋण 2 से धन 2 को गुणा किया तो ऋण 4 आ गया, धन यहाँ धन 5 बार भाग गया तो 5 5 25 हो गया, और यहाँ पर ऋण 1 है। अब ऋण ऋण वालों को समान चिन्ह वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ऋण 5 हो गया और धन 25 हो गया बट्टे 10 हो गया, बराबर हो गया हमारा 20, बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा घट गया 10, धन 2 उत्तर आ गया। ये धन अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा धन 2 ही होगा। तो इस तरह से ये खंड अ हुआ। अब हम देखते हैं खंड ब देखते हैं। 2/5 है, ऋण 3/7 से गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर इन दोनों को गुणा करके घटाना है, और ऋण परिमेय संख्या आएगी, और इन दोनों को गुणा करके हमको योग करना है। कहने का मतलब ऋण को ऋण में योग ही करना है, यहाँ घटाने की हम बात नहीं करेंगे। ऋण पूर्णांकों को जोड़ना है, ऋण परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। अगर इसको हम वो कर लेते हैं 3 दूनी 6, ऋण 6/7 पंजे 35। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो जहाँ सरल होता है वहाँ सरल कर लें। 3 का भाग यहाँ 1 2 बार गया, 3 का भाग 1 में गया, 3 में गया 1 बार, यहाँ गया 2 बार। एक ही संख्या से हर और अंश में भाग चले जाता है तो उसको भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखो 1 एकम 1 2 2/4। यहाँ देखिए इसको हम 2 एकम 1 बार गया और 7 दूनी 14, यहाँ 7, यहाँ 2 से 2 को कटा 1 बार और 14 कटा 2 7 बार। अब बचा क्या हमारा 1 गुणा 1 1, 7 पंजे 35 35। अब हम इन तीनों का लॉसो ले लेंगे, लॉसो इसी तरह से ले लेंगे, लॉसो आ जाएगा हमारा 140। 35 दूनी 70 दूनी 140। अगर नहीं मौखिक नहीं निकाल सकते हैं इसको भी आप निकाल लेंगे। यहाँ 35 और 4 का निकालना है हमको, 4 का 35, दोनों 35 हैं, एक 4 है, इन दोनों का निकाल लेंगे तो 2 से देंगे 35 में कुछ नहीं जाएगा, और 2 में गया 2 बार, फिर 2 से देंगे 35 में तो कुछ नहीं जाता है, वैसे ही उतार देंगे, 2 में गया 1 बार। अब हम 5 की बारी आई, 5 से देंगे 7 बार, यहाँ 1, फिर 7 से देंगे 1 1, मतलब 2 गुणा 2 2 दूनी 4 पंजे 20 20 सत्ते 140। अब 35 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से 6 को गुणा करेंगे ऋण 24 आ जाएगा। 4 से अगर भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, ऋण 35 आ जाएगा। 35 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, धन 4 आ जाएगा। ये दोनों ऋण है तो हमारा आ गया ऋण 59। दोनों का योग कर देंगे, धन 4 बट्टे 140। ये इसको हम बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा घट गया, आ गया हमारा 55 बट्टे 140। ये दोनों 5 से कट जा रहे हैं
5 से दोनों में भाग जा रहा, अंश में भी भाग जा रहा, हर्ष में भी भाग जा रहा, हम दे देंगे बराबर ऋण 11 पंजे 55 या 28 पंजे 140। तो ये हमारा